नमस्कार। अभी पिछले दिनों एक मंदिर में लड्डू के अंदर मिलावट को लेकर बहुत सारी राजनीतिक बयानबाजी हुई, लोगों में भी बयानबाजी हुई, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। पता चला बाद में कि लड्डू में घी के नाम पर चर्बी वगैरह मिलाई जा रही थी। तो आप ये तो देखो कि हम इंसानों ने अपने मंदिरों को किस अलग डायरेक्शन में लेकर चले गए हैं, एकदम अलग ही। लड्डू तो खैर छोड़ दीजिए, तो अभी का विवाद है। आप उसके अलावा भी देखो, किसी और में आपको वीआईपी दर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हमारे यहाँ कुछ मंदिरों में वीआईपी दर्शन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब आप ये बताइए, एक मिडिल क्लास परिवार जा रहा है और एक रिच क्लास परिवार जा रहा है मंदिर में, सामने बोर्ड लगा है कि पर्ची कटवाइए और सुगम दर्शन करिए। तो जिसने पर्ची कटवा ली है उस पर जो ईश्वर हैं वो अलग से कृपा करेंगे, और जिसने पर्ची नहीं कटवाई है, जो लाइन में लग कर जो धक्के खाकर जा रहा है, उस पर अलग से कृपा होगी। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ होता है? तो ले देकर शुरुआत तो हमने ही की है ना। जो पूजा में मिश्रण का जो इस समय जो चल रहा है, तो मिश्रण तो हम लोगों ने खुद शुरू करा है ना, फिर दूसरे को क्यों दोष देना। सरकारें आती जाती रहेंगी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, परसों कोई और है, नरसों कोई और है, लगातार वो चेंज होता रहेगा। लेकिन जो सुधार की आवश्यकता है वो हमारे और आपके अंदर से है। जब तक हम और आप अपनी चीज़ों को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ स्थिर या सही से नहीं हो सकती है। तमाम तरीके की चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली हैं, तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट निकाल लिए हैं। अब मंदिर में पता चल रहा है कि आपने अलग ही सीन शुरू कर दिया है कि आप ऐसे खड़े हैं, मंदिर इधर है, यूँ फ़ोटो ली जा रही है। तो शुरुआत तो आप ही कर रहे हैं, बाद में फिर दूसरे को क्यों दोष देना। लड्डू तो अभी की बात है, उसके पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ये जो वीआईपी दर्शन का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है, किस लिए है? ये क्या समाज में समानता ला रहा है? किस तरीके की समानता है? अगर हम सब बराबर हैं, ऊंच नीच भेदभाव कहीं कुछ नहीं है, तो ये वीआईपी दर्शन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्यों? क्या फ़ायदा है इसका लाभ क्या है? क्या भीड़ नियंत्रित हो जाती है इससे? नहीं होती है ना। और अपनी चीज़ों को हम जानबूझकर उसमें इतनी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं कि उसमें जो साफ़ सफाई है उसको हम खोज ही नहीं पा रहे हैं। अब खोज क्यों नहीं पा रहे हैं, इसकी भी वही वजह है। ले देकर जो कहानी आती है वो और हमारे और आपके ऊपर ही आती है। शुरुआत हमें ही करनी होगी। साहब, आप मंदिरों में जाते हैं और घर से जूता उता पहन के चले जाते हैं। अब वहाँ आपको समस्या आती है, मतलब कहीं अगर तीर्थ दर्शन करने जाएं, यहाँ एक मंदिर से ज़्यादा मंदिर हों, अब आप बार बार जूते निकाल रहे हैं, बार बार पहन रहे हैं, आप उसी हाथ से उस मोजे को टच कर रहे हैं, फिर पता चले आपको हाथ धुलने के लिए पानी मिला नहीं मिला। मंदिरों में जाते वक्त तो ये भी ख्याल रखा जाता है ना कि अगर मंदिरों में जाएँ तो जूते अवॉइड करें, चप्पल बेस्ट रहता है, जहाँ दिल करा उतार दिया। अलग से सिफारिश करने की आवश्यकता है, काहे की आवश्यकता है? आप इधर फ़ोन करवा रहे हैं कि साहब बड़े अधिकारी हैं, उधर मंदिर में किसी को फ़ोन कर दिया तो आपको लाइन से किनारे लेकर आ गया, फिर उसने दर्शन करा दिया। क्या फ़ायदा हुआ? आप भगवान को अपना रुतबा दिखाने गए थे। क्या दिखाने गए थे? अपनी पावर दिखाने गए थे कि मेरा सोर्स इतना है, मेरा संसाधन इतना है, मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया, वहाँ से आ गए, वो हमको पिकअप कर लिया, हमारे दर्शन आराम से हो गए, हम मंदिर में बैठे रहे। क्या फ़ायदा हुआ उसका? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है लोग इस तरीके से काम क्यों करते हैं। किसी भी मंदिर या किसी भी मस्जिद या किसी भी गुरुद्वारे या कहीं पर भी अगर जाना हो तो हम मांगने जाते हैं, ना कि कुछ देने जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि मांगने वाला बनकर जाएं, देने वाला बनकर ना जाएं। ये शोर सिफारिश या वीआईपी दर्शन, इधर से फ़ोन करवाना, उधर से फ़ोन करवाना, बेवजह का टिटिम्ब करना, ये सब चीज़ें गलत है। छोटी छोटी चीज़ें हम और आप सही कर सकते हैं, और इस दिशा को करके बहुत सारी जो विसंगतियां हो रखी हैं हमारे चीज़ों में, वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है।